लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। उसे उस बिंदु स्रोत का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। पैराग्राफ चेंज कीजिए, लिखिए आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आभासी प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। आगे लिखिएगा, आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है बताइए? सीधा होता है। यस सर, लिखिए आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है। अगर आपसे अंतर बोलेगा करने कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर लिख सकते हैं? दिक्कत तो नहीं ना होगा? चलिए अगला टॉपिक पे आते हैं। अब पॉइंट बनाइए और लिखिए कुछ महत्वपूर्ण किरणें। पॉइंट बनाइए और लिखिए कुछ महत्वपूर्ण किरणें। अब याद कीजिए, हम लोग दर्पण में रे डायग्राम सीखे थे, किरण आरेख बनाना सीखे थे ना? याद है कि नहीं है? 6 केस था। 6 केस था। किस पे केस था? अवतल दर्पण पे। ठीक, आज के केस में, लेंस वाले केस में हम लोग वापस से सीखेंगे रे डायग्राम, बट इस बार किस पे सीखेंगे? उत्तल लेंस पे। जो क्वालिटी वहाँ अवतल दर्पण का है वही सेम क्वालिटी यहाँ पे किसका है? उत्तल लेंस का। तो कुछ महत्वपूर्ण किरणें लिखिए। ए नंबर लिखिएगा, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। देखिए रे डायग्राम बनाने के लिए 3 पॉइंट लिखा रहे, तीनों को आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। पहला पॉइंट है आपका प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। चलिए ध्यान दीजिए, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। तो सबसे पहले हम लोग क्या बना लेते हैं? लेंस। लेंस कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, एक उत्तल और दूसरा अवतल। ये वो कक्ष। अब प्रकाश केंद्र, ये भी प्रकाश केंद्र। क्या बोल रहा है? टॉपिक क्या है? प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण। अब एक किरण को हम लोग किधर से भेज रहे? प्रकाश केंद्र की दिशा में। तो याद रखिएगा, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण बिना विचलन हुए कैसे निकल जाती है? सीधे। प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित हो रहा है तो ये बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है? सीधे निकल जाती है। याद रहेगा? पहला केस याद रहेगा
कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण बिना विचलित हुए कैसे निकल जाती है? रे डायग्राम में इसका यूज करेंगे। इसका ये सब पॉइंट याद होना चाहिए कि अगर कोई किरण प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित हो रहा है तो ये बिना मुड़े कैसे निकल जाता है? सीधे निकल जाता है। तो लिखिएगा, लेंस के, कल लिख लीजिए, लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में, लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में, लेंस के प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण लेंस से, आपतित किरण लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद बिना विचलन हुए, बिना विचलन हुए, बिना विचलन हुए सीधी निकल जाती है, बिना विचलन हुए सीधी निकल जाती है। डायग्राम आप कीजिए। डायग्राम कीजिए, कर ली। -3 को कितना से गुना करेंगे? 2t से गुना करवाएंगे सर, इसको से गुना करवाएं 2t पे पावर 4, इसको 3 गुने 6t²। जो गुना जो करवाए थे किससे करवाए थे? गुना करने पे जो आया था वो कितना आया था? 2t पे पावर 4 और स्क्वायर। तो स्क्वायर वाला ये भी स्क्वायर को जाएगा माइनस में ये माइनस ये क्या सर? ये बस उतने क्या ये नंबर ये दो लेंस है ना, तो 2 ही मिनट देखेंगे। चले बी नंबर कीजिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, चलिए फोकस होइएगा बोर्ड पे। हमारे पास 2 लेंस है, एक है हमारा अवतल और दूसरा क्या है, और एक है उत्तल और दूसरा क्या है, ठीक है। और ये ब्लू लाइन क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष जिसको बोलिए। ये लेंस का कौन सा बिंदु? फोकस। अब ध्यान दीजिएगा, टॉपिक है हमारा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। अगर कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसी के समांतर मतलब क्या? इसके सीधे। यदि कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये किरण लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। तो याद रखना है कि जब कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो ये लेंस से अपवर्तन के होने के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। यहाँ भी सर एक किरण हम लोग कहाँ भेजेंगे? लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर। तो अपवर्तन के बाद अवतल लेंस क्या करता है? लाइट रे को क्या करता है? फैला देता है। तो आपका ये लाइट आपका ऐसा प्रतीत होगा ये कहाँ से गुजर रहा है? फोकस से। ये लाइट आपको प्रतीत होगा कि ये कहाँ से गुजर रहा है? आपका फोकस से। तो याद रखना है कि जब कोई किरण लेंस के मुख्य अक्ष के क्या हो? समांतर हो, तो लेंस से अपवर्तन के बाद, चाहे लेंस आपका अवतल हो चाहे उत्तल, लेंस से अपवर्तन के बाद ये कहाँ से गुजरती है? फोकस से। याद रहेगा, नोट कीजिए डायग्राम। पहले लिख लीजिए, पहले लिखिए, जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में
लेंस की सॉरी गलत लिखा रे, वापस से मिलाइएगा। जब कोई किरण लेंस के मुख अक्ष के समांतर, लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो, लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। अपवर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। हाँ, डायग्राम कीजिए। देखिए, बहुत हद तक जिसका फर्स्ट चैप्टर अच्छे से, उसके लिए तो ये चैप्टर इजी है। तो पहले ही बोले थे कि उस चैप्टर पे मेहनत कीजिएगा तो ये चैप्टर इजी होगा। अपवर्तन तो पढ़े ना पूरा। तो दूर से ऐसे पकड़ लो। बताइए इसमें क्या होगा, कोई बता सकते हैं? अगर फोकस की दिशा में कोई किरण आपतित हो रही है तब क्या होगा? मुख अक्ष के क्या हो जाएगा? समांतर। अगर कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है, मान लिया जाए फोकस तो लेंस का दो होता है ना, इधर भी फोकस हो सकता है। अगर कोई किरण, मान लेते हैं कि ये किरण है और ये किसकी दिशा में आपतित हो रही है? फोकस। तो जब कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये कैसे निकल जाती है? मुख अक्ष के समांतर। याद है ना पीछे का चीज? कि जब कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी? फोकस। यहाँ भी देते हैं, एक किरण को टारगेट कीजिए फोकस पे, ऐसा कुछ मान लिया जाए, ऐसा कोई किरण है और कहाँ पे आपतित हो रहा है? फोकस पे। तो ये लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद ये कैसे निकलेगा? मुख अक्ष के समांतर। तो याद रखना है, फोकस की दिशा में अगर आपतित होता है किरण, कोई किरण फोकस की दिशा में आपतित होता है तो ये किसके समांतर हो जाता है? मुख अक्ष के समांतर। जस्ट इसका अपोजिट है। जब मुख अक्ष के समांतर था तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजर रहा था? फोकस से। तो जब फोकस की दिशा पे आपतित होगा तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगा? मुख अक्ष के समांतर। क्लियर है? चलिए लिखते हैं, पहले लिख लीजिए सर। जब कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में, जब कोई किरण लेंस की फोकस की दिशा में, लेंस की फोकस की दिशा में आपतित होती है तो, आपतित होती है तो, आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद, अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के
मुख अक्ष के अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। अपवर्तन के बाद मुख अक्ष के समांतर निकल जाती है। डायग्राम कर लीजिए। ठीक है, इन तीनों को अच्छे से ध्यान में रखना है, क्योंकि अगले क्लास में इस तीनों का यूज करेंगे। जब हम लोग पढ़ेंगे अगला क्लास क्या होगा, रे डायग्राम होगा, तो इन तीनों चीजों का हम यूज करेंगे। पहला क्या बताए थे कि प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण, प्रकाश केंद्र की दिशा में आपतित किरण अपवर्तन के बाद बिना विचलन के कैसे निकल जाती है, सीधे। दूसरा क्या है, मुख अक्ष के समांतर आपतित किरण। कोई किरण अगर लेंस के मुख अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तीसरा क्या बताए, फोकस की दिशा में आपतित किरण। अगर कोई किरण लेंस के फोकस की दिशा में आपतित हो रही है तो लेंस से अपवर्तन के बाद ये कैसे निकलेगी, मुख अक्ष के समांतर। क्लियर है, ये रिवीजन कीजिएगा। और नए लोग का तो फर्स्ट चैप्टर छूटा हुआ है ना, तो आप लोग का न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है सर। अब इसमें अब किसी का भी एडमिशन नहीं लगी, फुल हो गया है। आज भी 2 बच्चे एब्सेंट थे। इस बैच को फुल करते हैं। अब न्यू बैच आपका स्टार्ट हो रहा है 21 फरवरी से। टाइम है इसका इस चीज को ध्यान में रखना है न्यू बैच को। इसलिए